तो हाँ बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, सब ठीक। तो बच्चों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2025 में भाई एमबीए करना है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है। मतलब अगर आप चाह रहे हो भाई कि 2025 में मेरा एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय के एमबीए में हो जाए, और ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, ठीक है। अब क्या सुनहरा मौका है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमबीए एडमिशन प्रोसेस के बारे में, शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। फॉर्म भरने से लेके इंटरव्यू तक का पूरा सफर, सिलेक्शन का पूरा सफर, ठीक है। तो सारी सफर सुनने के लिए बच्चों तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे भाई पहली बार है तो भाई पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंतजार मत करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, आपको देखिए बात रह गई कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो 25 मार्च के बाद आ रहा है भाई, ठीक है। 25 मार्च के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है। 25 मार्च के कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म लखनऊ विश्वविद्यालय का जारी हो सकता है। और ये फॉर्म जो होगा वो पूर्णतः ऑनलाइन होगा बच्चों, ऑनलाइन होगा, जिसकी लास्ट डेट जो होगी बच्चों पीजी कोर्स के लिए जनरली 30 मई तक जाता है। ये 30 मई तक जाता है, 30 मई तक डेट बढ़ाया दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 30 मई तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है। पूर्णतः ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म दो तरीके से आ सकता है। ज्यादा मतलब कोशिश लखनऊ विश्वविद्यालय की यही है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो रहा है वो दो तरीके से आ रहा है, ठीक है। पहला, या तो वो सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू भरा जाएगा, ठीक है, या तो जो नॉर्मल पोर्टल है लखनऊ विश्वविद्यालय का, ठीक है, ओमनी नेट का जो पोर्टल है उनके थ्रू भरवाए जाए, ठीक है। अब देखो सामर्थ्य पोर्टल पे भराएगा तो भाई आपके पास एबीसी आईडी होना जरूरी होगा, ठीक है, एबीसी आईडी। अगर ओमनी नेट लखनऊ विश्वविद्यालय की सीधे वेबसाइट से आपका फॉर्म भराया होगा तो LURN होना जरूरी होगा, ठीक है। एबीसी आईडी यूनिक आईडी होती है, और जो वही बच्चे ग्रेजुएशन जहां से भी किए होंगे, अगर वो 2023, 22, 21 के पास आउट होंगे तो उनके पास उनकी पुरानी वाली एबीसी आईडी होगी, उसके थ्रू ये आप अपना फॉर्म भर सकते हो सामर्थ्य पे। वहीं जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे या इससे रिलेटेड, तो बच्चों अगर आपको एमबीए कोर्स में एडमिशन लेना होगा तो नया LURN आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा, दोनों प्रोसेस में कोई भी एक प्रोसेस से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जान लिए, ठीक है। फीस सीट के बारे में डिटेल बता चुका हूं, लेकिन एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं। देखिए 60 सीट जो हैं, 60 सीट जो हैं ये रेगुलर सीट है। इसकी फीस 48,000 रुपये लगती है लखनऊ विश्वविद्यालय में। एडमिशन के टाइम आपको 53,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, 5,000 रुपीज क्वेश्चन मनी होता है। बाकी जो रिमेनिंग सीट होती है बच्चों 660 रिमेनिंग सीट होगी, ठीक है। इस सेल्फ फाइनेंस की सीट होती है सब, ठीक है, जिसमें कई सारे स्पेशलाइजेशन भी इंक्लूड होते हैं, जिनकी फीस होती है बच्चों 86 के 86,000 रुपया लगता है एडमिशन के टाइम, और 81,000 लगेगा आपका पर सेमेस्टर फीस, ठीक है। अप्लीकेंट की बात कर लेते हैं भाई कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए कितने बच्चे आवेदन करेंगे भाई मेन कैंपस में। और ये 3 कैंपस में बटा हुआ है एमबीए, ठीक है, 3 कैंपस में बटा हुआ है एमबीए, ठीक है। पहला पार्ट देखो, एमबीए यहां लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 कैटेगरी में बटा हुआ भाई। पहला एक होता है मैनेजमेंट साइंस ब्लॉक, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस, ठीक। दूसरा वाला ब्लॉक भैया कॉमर्स वाले भैया बैठे हैं, ठीक है, कॉमर्स। तीसरा वाले भैया बैठे हैं आईएमएस वाले। ये कहते हैं हम बच्चों को पहले ही से वो दे रहे हैं, स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन चलती है जरा ये भी जान लीजिए, ठीक है। लुम्मा की बात करो बच्चों, तो लुम्मा में देखो आपके जब एडमिशन होंगे तो भाई 1 साल तक कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, सबको नॉर्मल सब्जेक्ट यहां पढ़ना होगा, ठीक है। सेम हाल यहां भी भाई, और यहां पे भाई लड़के को पहले ही स्पेशलाइजेशन के नाम पे बता दिया जाता है, बाद में कहा जाता है तुम भी सबके साथ पढ़ो, ठीक है। ये तो बात है, IB मिल गया, MS मिल गया, ठीक है, मार्केटिंग मिल गया, मैनेजमेंट मिल गया, अलग अलग है यहाँ पे कई सारे ब्रांच हैं, बिजनेस एनालिटिक्स मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ
जो लुम्बा, ये जो नो कोर्स जो है बच्चों, ये ओल्ड कैंपस में चलता है, ओल्ड कैंपस में। ये कोर्स जो चलता है आपका न्यू कैंपस में चलता है, ठीक है। ओल्ड कैंपस में इस कोर्स में 2 पार्ट है भाई। पहला 60 सीट रेगुलर है और 120 सीट सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, ठीक है। अगर 200 मार्क का भाई एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो कम से कम आपके 65 से 70 क्वेश्चन सही होंगे, तब जाके आप इसके काबिल बनेंगे, और 70 क्वेश्चन सही होगा तब जाके आप कहीं रेगुलर कोर्स के हकदार होंगे, ठीक है। वही बात करूं, इसको पाने के लिए, डीओसी पाने के लिए कम से कम आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 120 नंबर अगर आपका आ गया तो मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। यहां पे आपके अगर 110 नंबर मतलब यहां पे अगर आपका 70-80 से लेके 110 नंबर के बीच में है भाई, तो यहां पे आपको कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी, ठीक है, कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी। लेकिन इन सब में एडमिशन पाने के लिए भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू। अब ये एंट्रेंस में पूछती क्या भाई, एंट्रेंस में आपके 4 पोर्शन से ये सवाल पूछती। पेपर थोड़ा मॉडरेट होता है भाई, पेपर थोड़ा मॉडरेट होता है, ठीक है। 4 पोर्शन कौन कौन से हैं जिससे लखनऊ विश्वविद्यालय सवाल पूछता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला पोर्शन है भाई क्वांट का, ठीक है। क्वांट का लेवल भाई वो वाला नहीं होता है, कैट मैट वाला नहीं होता भाई, आसान होता है थोड़ा सा, ठीक है, मॉडरेट होता है भाई थोड़ा सा, ठीक है। क्वांट हो गया। फिर रीजनिंग, अब रीजनिंग के पोर्शन में ही इन्होंने कहा भैया कि हम डीआई को भी इंक्लूड कर रहे हैं। डीआई के लगभग आपके 8 से 10 सवाल होते हैं, रिमेनिंग सवाल रीजनिंग के होंगे। उसके बाद से तीसरा पोर्शन है आपका इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में ये लिखते हैं भाई वर्बल एबिलिटी, ठीक है, वर्बल एबिलिटी। उसके बाद से चौथा पोर्शन है भाई जीएस का, जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस में अब तुम अकबर बिरबल बाबर मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। और बाकी दूसरे जगह के मास्टर लोग यही पढ़ाते हैं तुमको जनरल अवेयरनेस के नाम पे, लेकिन जनरल अवेयरनेस ऐसा सीधा साधा नहीं भाई। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी आपके जनरल अवेयरनेस होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन इंडिया, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये नहीं ये राजा था वो राजा था ऐसे कैसे हुआ, तो ये सवाल कभी भी जनरल अवेयरनेस में भाई नहीं आता है। पॉलिटी के पोर्शन थोड़े बहुत 1-2 आते हैं, ठीक है, वो भी सारी चीजें। ये 4 पोर्शन से टोटल आपके 100 एमसीक्यू बनेंगे भाई, ठीक है, 100 एमसीक्यू बनेंगे। पोर्शन जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, देखो तुम अपना नंबर कैसे कंफर्म कर सकते हो। देखो यहां पे अगर मान के चलो किसी बच्चे को मैथ नहीं आता, क्वांट नहीं आता, क्वांट से कम 5-10 क्वेश्चन तो हर वो बच्चा कर लेगा जो बैठेगा उस एंट्रेंस एग्जाम में। पेपर का लेवल थोड़ा आसान होता है, पूरा आसान नहीं होता है, थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अब रीजनिंग का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन के आप लगभग 40 क्वेश्चन कर सकते हो, 40 क्वेश्चन कर सकते हो, 40 क्वेश्चन हर बंदा कर सकता है। और यहां से कम भाई, कम से कम करोगे, कम से कम जनरल अवेयरनेस में करोगे भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लोगे तो वहां के कम से कम 5 से 7 सवाल आ जाएंगे, ठीक है। 5 से 7 सवाल सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, नेशनल रिवर, नेशनल चीजों के बारे में लखनऊ से रिलेटेड 2-4 सवाल पढ़ लिए तो यहां भी कम से कम, तुम कम भी करोगे तो भी कम से कम यहां भी 40 सवाल यहां से करोगे तो कम से कम तुम्हारे 80 मार्क्स यहां से हो जाएंगे, ठीक है, यहां से हो जाएंगे। उसके बाद से यहां 50 नंबर का है भाई, 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे। 25 क्वेश्चन में तुम्हारे कम से कम यार 20 तो कर लोगे, 20 तो कर लोगे, ठीक है। 40 नंबर भाई यहां से बना लिया, 40 नंबर यहां से बना दिया, 80 नंबर यहां से बना दिया, 120 नंबर हो गया। अब कटने मरने चले भाई इंग्लिश में, भाई इंग्लिश में, ठीक है। अब इंग्लिश में तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, पैसेज दे दिया भाई, आंसर ढूंढ के लाना है। इंग्लिश मतलब सबसे आसान, 25 आएगा, थोड़ी मेहनत करके जाओगे 21-22 तो सही करके आओगे, तो 42 नंबर यहां से भी लेके आओगे, ठीक है, 42 नंबर यहां से लेके आओगे। तो भाई एक वैसे तुम्हारा सिलेक्शन दिख रहा है यहां पे, लेकिन पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा पूरा होता है 200 मार्क का। अगर 200 मार्क्स में तुम्हारी किस्मत सही है, 70-80 क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं,
ठीक है, 70 क्वेश्चन तुम्हारे सही है तो इस रेगुलर सीट के तुम दावेदार हो। रेगुलर सीट एक बार 48,000 देने के बाद तुम्हारे लिए मतलब 2 लाख में तुम्हारा पूरा एमबीए कंप्लीट। ठीक है, बाकी जो तुम्हारे दोस्त होंगे उनके एमबीए कितने में कंप्लीट होंगे, तो उनके एमबीए कम से कम 3,20,000 में कंप्लीट होंगे। तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा एडमिशन रेगुलर सीट पे हो। अब इन चारों सब्जेक्ट का मैं क्या रखा हूं, एक निचोड़ रखा हूं। ठीक है, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो 5 सालों में किया है वो सारे हमने क्या किया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज बना के अपने कोर्सेस में देने जा रहा हूं। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, देखो यहाँ पे ये कम से कम कितने लाने हैं, 140 नंबर लाओगे तो तुम्हें वो रेगुलर सीट मिल जाएगी, 140 से कम लाओगे तो सेल्फ फाइनेंस की सीट मिलेगी, ये जान लेना। अब कोई कहता भैया मेरा नंबर कम है मुझे डीओसी दिला दो, तो भाई डीओसी के नंबर के अकॉर्डिंग भी डीओसी मिलता है। आईएमएस तो भाई किसी भी मार्क्स पे मिल जाता है, लेकिन मार्केटिंग में थोड़ी लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर तुम्हारा बना 200 में से तुम्हारा 140, फिर यहाँ पे वो जो 140 नंबर आया तुम्हारा उसको 70% में भाई कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब कहा जाएगा कि भैया यहाँ पे होने जा रहा है तुम्हारा इंटरव्यू। ठीक है, क्या होने जा रहा है भाई, इंटरव्यू होने जा रहा है। ठीक है, अब इंटरव्यू जो होता है भाई इसमें तो तुम मान के चलो, यहाँ देख लो कैसे मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, अब लगता है बच्चों से कुछ टीचरों को दुश्मनी है, पिछली बार भाई नंबर नहीं दिए थे तो जब हमने वीडियो बनाए थे ना तो उसके बाद से मास्टरों को समझ में आ गया था भाई कि हम ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, पता चला था एक, मैं अब पुराने लोग जो वीडियो देखे होंगे उनके याद है, एक टारगेट करके बोला था मैंने पूरा कि भाई यूनिवर्सिटी को पूरा टारगेट करके बोला था। ठीक है, कि भाई ये नंबर नहीं देते हैं लोग। यहाँ पे देखो मेरिट लिस्ट फॉर पीजी प्रोग्राम, ये तुम्हारी एमबीए की पूरी मेरिट लिस्ट है। ठीक है, अब रैंक जो 1 लेके आया भाई, इसीलिए कह रहा था रैंक 1 जो लेके आया है उसके जो 200 में से मार्क्स थे 164 170, यही कह रहा हूँ। कम से कम 70 क्वेश्चन मतलब 140 से ऊपर नंबर है, तो देखो इधर लेके आया है ये। ठीक है, अब 30 नंबर का तुम्हारा इंटरव्यू होता है, 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब 30 नंबर के इंटरव्यू में तुम्हें बस यही पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस एमबीए कोर्स। ठीक है, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, एमबीए आप यहां से क्यों करना चाहते हो। ठीक है, किस लिए करना चाहते हो, चलो ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताओ। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे यहाँ की खास बात यह है बच्चों, जब भी आप बैच लेते हो ना तो उसमें क्या होता है, आपके रिटन की तो तैयारी कराते ही कराते हैं, साथ में आपके इंटरव्यूज की भी पूरी तैयारी कराते हैं पूरे बैच में। तो आपको निश्चिंत होके एलयू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का पूरा बैच हमारे यहाँ चलता है बच्चों, और उसमें हम ये सारी तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो इसमें से बच्चों आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, प्लेसमेंट के लिए बता दूं लुम्बा डीओसी नंबर 1 पे है भाई, 80 90% यहाँ प्लेसमेंट है। अब पूछोगे भैया कितने अमाउंट तक प्लेसमेंट होता है, भाई 3.25 एलपीए से शुरू होता है भाई, और ये कम से कम 12 to 15 एलपीए तक जाता है भाई प्लेसमेंट का, ये रिकॉर्ड है। चाहे तुम्हारा, अब वही बात आईएमएस में भी वही है कि यहाँ पे आईएमएस का भी एवरेज पैकेज कम से कम बच्चों 4 लाख तक जाता ही जाता है। मतलब प्लेसमेंट है भाई, अगर एमबीए करते हो तो समझो यहाँ मास्टर लोगों की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें कुछ नौकरी दिलवा दें। ठीक है, तो ये तो रहता है भाई अगर एमबीए करने के लिए सोच रहे हो। अब भाई अगर एमबीए में टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। तुम किसी भी ग्रुप से आओ, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कहीं से भी आओ भाई, तुम्हारे लिए ओपन एंट्री है भाई एमबीए कोर्स में, अगर तुम्हारा 50% से ऊपर है। ठीक है, 50% से अबव मार्क है तो तुम एलिजिबल हो भाई इस पूरे कोर्स के लिए। अब देखो एलयू अपडेट पे खास बात क्या है कि यहाँ पे हर दिन हर कोर्सेज में बच्चों लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोर्सेज में जैसे एलयू एमबीए सर्च करोगे, यहाँ पे एलयू एमबीए सर्च किया, एलयू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का बैच देखो, इसमें देखो प्राइस जो है आपकी 799 है। ठीक है, जब डिस्काउंट आप लगा दोगे तो ये प्राइस 615 में हो जाएगा, 615 में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंटेंट की संख्या तुम देख लो, यहाँ पे अभी तक हमारे मास्टर ने एमबीए बैच में लाइव क्लास की संख्या देखो, अभी तक 91 लाइव क्लासेस हुई हैं भाई, 91 लाइव क्लासेस हुई हैं। ठीक है, 91 लाइव क्लासेस हुई हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट जैसे जनरल मैथ्स का हुआ, ठीक है,
यहाँ पे मैथ्स के क्लासेस हुई हैं, रीजनिंग के हुई हैं, इंग्लिश के हुई हैं, सारी क्लासेस बच्चों यहाँ पे चलाई जाती हैं, ठीक है। और वो भी पूरा लाइव, टीचर सामने आता है, पूरा पढ़ा के जाता है ताकि तुम्हें समझ में आए। अब इसी कोर्स में तुम्हारे सामने एक फोल्डर लेके आऊंगा, ठीक है। इसी कोर्स में तुम्हारे सामने एक फोल्डर आएगा भाई, एक फोल्डर आएगा। कौन सा फोल्डर आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025। उस फोल्डर में से अगर तुमने कर लिया भाई तो 100% तुम्हारा एमबीए में सिलेक्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हो जाएगा भाई, ठीक है। तब तुम्हें कुछ भी नहीं करना भाई, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है भाई उतना ही चाटो, बस उतना ही पढ़ो। चाटने के बाद पढ़ना है, ठीक है। किसी भी तरीके से उसे रट जाओ, कुछ भी कर लो भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो साफ साफ तुम्हें दिखेंगे भाई तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे हर दिन तुम्हें टीचर वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में नहीं आता भाई टीचर से पूछो, यहाँ पे बोल के पूछने वाले भी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा भाई अगर आप इस एमबीए बैच को इनरोल करते हो। बैच का लिंक जो होगा वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा भाई, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेना। 150 बच्चों से ज्यादा एडमिशन नहीं लूंगा क्योंकि भाई सिलेक्शन भी कराना है हमें, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब इनरोल कर लेना और शुरू कर दो भाई तैयारी आज ही से। और कुछ लोग सोच रहे हैं कैट का नंबर लेके जाएंगे एमबीए में, तो मैं बता दे रहा हूं कैट के नंबर को कम कंसिडरेशन किया जाता है भाई। तो उसमें टॉप स्कोरर होगा वो तो आएगा नहीं, तो उनको भी पता है भाई इनके कैट में कम नंबर है तो आए हैं। तो कैट के स्कोर के भरोसे मत रहिएगा, एमबीए वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा, आइएगा, बैठिएगा, ठीक है। आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।